Scalars and vectors. Scalars and vectors, in physics we come across the various quantities such as mass, length, volume, density, speed and force, etc. वगैरह वगैरह। हम फिजिक्स में मुख्तलिफ क्वांटिटीज से हमारा वास्ता पड़ता है, जैसा कि मैस है, लेंथ है किसी चीज़ की, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, स्पीड है, फोर्स है। इन फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। वी डिवाइड देम इनटू स्केलर्स एंड वेक्टर्स। हम उनको स्केलर्स और वेक्टर में तब्दील करते हैं। अब स्केलर और वेक्टर क्या है? स्केलर में सिर्फ क्वांटिटी को जाहिर किया जाता है, डायरेक्शन का नहीं बताया जाता। वेक्टर में क्वांटिटी को भी बताया जाता है और डायरेक्शन को भी बताया जाता है। स्केलर की डेफिनेशन है अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली इज कॉल्ड द स्केलर। एक फिजिकल क्वांटिटी जिसको सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड से ही बयान किया गया हो, उसको स्केलर कहते हैं। अब इसको एक्सप्लेन किया गया है समझाने के लिए। द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी मीन्स इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू। मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी की मिकदार, मीन्स का मीनिंग है इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू विद एन एप्रोप्रिएट यूनिट, मुनासिब यूनिट के साथ, जैसा कि 2.5 kg ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी है, और ये इसका यूनिट है किलोग्राम। या फिर हम कहते हैं 40 सेकंड, ये मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी है, ये इसकी यूनिट है। या हम कहते हैं 1.8 मीटर, तो ये इसकी मैग्नीट्यूड है, ये इसका यूनिट है। हमने ये एग्जांपल मैथ से लिया है, ये एग्जांपल हमने टाइम से लिया है, ये एग्जांपल हमने लेंथ से लिया है। तो इन तीनों क्वांटिटीज में डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए ये तीनों क्वांटिटीज जो हैं स्केलर क्वांटिटीज हैं। एग्जांपल्स ऑफ द स्केलर्स आर मैस। अब मैस के लिए हमने किलोग्राम इस्तेमाल किया है, लेंथ के लिए हमने 1.8 मीटर बलून कहा है, टाइम के लिए हमने जो है सेकंड लगाए हैं, स्पीड के लिए भी जो है सेकंड होते हैं, वॉल्यूम है, वर्क है, एनर्जी है। ये सारी एग्जांपल हैं स्केलर्स की। इन सारी एग्जांपल्स में क्वांटिटी और यूनिट तो होगी, लेकिन डायरेक्शन इसमें जो है वो बयान नहीं की जाती। जिन क्वांटिटीज में डायरेक्शन का जिक्र ना हो वो क्वांटिटीज स्केलर्स होती है, और जो है जिनमें डायरेक्शन का जिक्र हो वो वेक्टर होती हैं। अब हम वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। A vector can be described completely by its magnitude along with its direction. इसकी ये भी डेफिनेशन है, ये भी डेफिनेशन है। एक वेक्टर को जो है मुकम्मल तौर पर उसकी मैग्नीट्यूड के साथ उसकी डायरेक्शन को भी बयान किया जाता है। एक वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ उसकी डायरेक्शन को भी बयान किया जाता है। वेक्टर कैन बी डिस्क्राइब्ड, एक वेक्टर को बयान किया जा सकता है कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पर, बाय इट्स मैग्नीट्यूड अलॉन्ग विद इट्स डायरेक्शन, इसकी मैग्नीट्यूड के साथ इसकी डायरेक्शन के को भी लिया जाता है। एग्जांपल ऑफ वेक्टर और वेलोसिटी। वेलोसिटी इसकी एग्जांपल है, डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, मोमेंट है, टॉर्क है, वगैरह वगैरह। इट वुड बी मीनिंगलेस टू डिस्क्राइब वेक्टर विदाउट डायरेक्शन, तो वेक्टर को डायरेक्शन के बगैर बयान करना जो है मीनिंगलेस होगा, उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। अब एग्जांपल दी गई है। फॉर एग्जांपल, डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट इज इनसफिशिएंट टू लोकेट दैट प्लेस।
डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस, किसी जगह का डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, उसके रेफरेंस के हिसाब से इज इनसफिशिएंट, ना काफ़ी है, टू लोकेट दैट प्लेस, उस जगह को लोकेट करने के लिए ना काफ़ी। द डायरेक्शन ऑफ दैट प्लेस फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट इज आल्सो नेसेसरी टू लोकेट इट। तो रेफरेंस पॉइंट की जो डायरेक्शन है उसके लिए रेफरेंस पॉइंट जो है वो ज़रूरी है। अब रेफरेंस पॉइंट क्या है, आगे एग्जांपल्स इसकी दी जाएगी। दोबारा इसकी डेफिनेशन है, वेक्टर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हम ये भी इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं और ये भी इसकी डेफिनेशन है, अ वेक्टर कैन बी डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड अलॉन्ग विद इट्स डायरेक्शन। या हम ये लिख सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो दोनों डेफिनेशन एक ही है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए कंसीडर अ टेबल एज शोन इन द फिगर। ये टेबल दिखाया गया है, इसमें F1 और F2 दो फोर्सेस लग रही हैं। टू फोर्सेस F1 एंड F2 आर एक्टिंग ऑन इट। इस टेबल की पहले बात की है, इस पे दो फोर्सेस लग रही हैं, F1 और F2 लग रही हैं। डज इट मेक एनी डिफरेंस इफ द टू फोर्सेस एक्टिंग अपोजिट डायरेक्शन सच एज इंडिकेट द फिगर? अगर यही डायरेक्शंस दोनों जो फोर्सेस हैं अपोजिट डायरेक्शन में लगे, एक इस तरफ खींच रही है, एक इस तरफ खींच रही है, तो इस और इसमें कोई फर्क होगा? ये बॉडी जो है, ये टेबल हरकत करेगा क्योंकि दोनों फोर्सेस एक ही सिमत में इसको खींच रही हैं, तो ये टेबल जो है हरकत नहीं करेगा। अगर फोर्सेस दोनों बराबर हैं तो फर्क इनमें पाया जाता है। सर्टनली द टू सिचुएशंस डिफर फ्रॉम ईच अदर। दोनों सिचुएशन एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। जब एक टेबल को F1 और F2 एक ही तरफ खींच रही हैं और एक F2 और F1 जो है तो डिफरेंट सिमत में डायरेक्शन में खींच रही हैं, तो इनमें डिफरेंस तो ज़रूर पाया जाएगा। They differ due to the direction of the force acting on the table। इनमें डिफरेंस जो है डायरेक्शन ऑफ फोर्स का होगा जो इस पे एक्टिंग कर रही है। Thus the description of the force would be incomplete if the direction is not given। Thus the description of force will be incomplete। हम जो है जो फोर्स लगाते हैं उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो कंप्लीट नहीं होगी जब तक हम उसकी डायरेक्शन नहीं बताते। सिमिलरली व्हेन वी से वी आर वॉकिंग एट द रोड ऑफ 3 km/h टुवर्ड द नॉर्थ, जब हम कहते हैं कि 3 km/h जो है हम चल रहे हैं नॉर्थ की तरफ, तो ये वेक्टर है। अगर हम सिर्फ ये कह देते हैं कि हम चल रहे हैं 3 km/h, तो फिर ये क्या है? ये स्केलर है। अगर हमने डायरेक्शन दे दिया है तो ये वेक्टर है। देन वी आर टॉकिंग अबाउट ए वेक्टर। तो फिर जब हमने इसकी डायरेक्शन साथ दी है तो फिर हम जो है एक वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस लेसन में हमने वेक्टर और स्केलर का जिक्र किया है। अब इनका डिफरेंस मालूम करने के लिए डिफरेंशिएट इसको कैसे किया जाता है? टू डिफरेंशिएट अ वेक्टर फ्रॉम अ स्केलर क्वांटिटी we generally use the bold letters to represent the vector quantities। हम ये बोल्ड अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वेक्टर की क्वांटिटीज़ को ज़ाहिर करने के लिए, सच एज A, F, A, D और A बार और एरो ओवर देयर सिंबल्स सच एज। इनके ऊपर बार लगा देते हैं या इनके ऊपर एरो हेड लगा देते हैं, तो ये इनकी डायरेक्शन को शो करता है। ये इनका डिफरेंस है। इनमें डायरेक्शन है, इनमें डायरेक्शन नहीं है, तो ये इनका डिफरेंस है। इसमें सिर्फ क्वांटिटी को जाहिर किया गया है, इसमें साथ डायरेक्शन को भी बयान किया गया है। तो ये डिफरेंस है स्केलर और वेक्टर का। आप ग्राफिकली इसको कैसे बयान करते हैं? ग्राफिकली अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइन सेगमेंट। एक वेक्टर को लाइन के जरिए बयान किया जाता है विद एन एरो हेड। ये एरो हेड जो है ये डायरेक्शन शो करता है। क्या डायरेक्शन है कि ये जो वेक्टर है ये A से B की तरफ इसकी जो है वो मोशन। इन फिगर 2.14
द लाइन ए बी विद एरो हेड एट बी रिप्रेजेंट्स द वेक्टर। वेक्टर ए बी जो है जिसका ये लाइन बी पे एरो हेड है, ये एक वेक्टर v को जाहिर कर रहा है, ये वेक्टर v है। द लेंथ ऑफ द लाइन ए बी गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ये ए बी जो है इसकी लेंथ जो है, इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो उसको बयान करेगा। लेंथ ऑफ ए बी गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर v ऑन द सिलेक्टेड स्केल, while the direction of the line from A to B gives the direction of the vector। जब ये हमने जो है द डायरेक्शन ऑफ द लाइन फ्रॉम ए टू बी, यानी ये लाइन जो है ए से बी की तरफ जा रही है, जो हमने इसकी डायरेक्शन को एरो हेड से बयान कर दिया गया है, तो ये वेक्टर की डायरेक्शन को शो कर रहा है। हमने इस लेसन के अंदर फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनमें सिर्फ क्वांटिटी पाई जाती है, डायरेक्शन नहीं पाई जाती, उनको हम वेक्टर कहते हैं। वो क्वांटिटीज़ जिनकी साथ डायरेक्शन भी पाई जाती है उसको हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। स्केलर और वेक्टर को हमने इस लेसन में क्लियर किया है। तो स्केलर और वेक्टर क्या होते हैं ये हमने एक्सप्लेन करने की, इसके कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की है। थैंक यू।